हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बेहतरीन क्लास के अंदर। तो आज हम राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रजामंडल, जो हर एग्जाम के अंदर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो प्रजामंडल का गठन के बारे में पूछ लेता है, या उसका अध्यक्ष कौन था, या उसका उपाध्यक्ष, या उसका गठन किसने किया। ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछे जाते हैं, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। तो उन्हीं को टारगेट करते हुए आज की ये क्लास बनाई गई है। अगर ये क्लास आप आज देख लेते हो तो आज के बाद आपका प्रजामंडल से क्वेश्चन गलत होने के चांस है वो 0.0% हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और जो जमनालाल बजाज है, इन्हें क्या बोला जाता है? गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। किसे? जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज स्वयं को क्या कहते हैं? गुलाम नंबर 4 कहते थे। और 1936 में इसका पुनर्गठन होता है। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब होता है? 1936 के अंदर इसका क्या होता है? पुनर्गठन होता है। और किन के प्रयासों से? जमनालाल बजाज के प्रयासों से इसका पुनर्गठन किया जाता है। और इसके जो पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? चिरंजी लाल मिश्र को इसका क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। और 1942 में अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच कौन सा समझौता होता है? जेंटलमैन समझौता हुआ। कब हुआ जेंटलमैन? ऐसा पूछा जा सकता है कि जेंटलमैन जो समझौता है वो किन के मध्य हुआ था? तो किन के मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और रियासती मंत्री कौन था उस समय? मिर्जा इस्माइल के बीच होता है। और जो जेंटलमैन समझौता है वो कब होता है? 1942 के अंदर होता है। और इसके तहत क्या किया गया था कि प्रजामंडल को, जो जयपुर प्रजामंडल है, वो भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा जाएगा। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो जेंटलमैन समझौता है वो किसके लिए किया गया? तो किसके लिए किया गया था? जो जयपुर प्रजामंडल है उसे भारत छोड़ो आंदोलन से क्या अलग रखा जाएगा। इसके लिए कौन सा समझौता होता है? जेंटलमैन समझौता होता है। आगे, ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। तो जयपुर प्रजामंडल है कौन सा? जो जयपुर प्रजामंडल है वो राजस्थान का कौन सा प्रथम प्रजामंडल था। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। किसके प्रयासों से की जाती है? कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और इसका जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब होता है? 1936 में इसका पुनर्गठन होता है। और जेंटलमैन समझौता कब होता है? 1942 के अंदर। कब है? 1942 में कौन सा समझौता होता है? जेंटलमैन समझौता होता है। और इसके तहत क्या कहा गया था कि जो जयपुर प्रजामंडल है इसे भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा जाएगा। तो चलो नेक्स्ट है प्रजामंडल। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 के अंदर। और किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल के द्वारा की गई थी। और जो बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब होती है? 1944 के अंदर। और किसके द्वारा की गई थी? ऋषि दत्त मेहता द्वारा की गई थी। तो चलो देखते हैं जो बूंदी प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब होती है? 1931 में। और किसके द्वारा की जाती है? कांतिलाल के द्वारा की जाती है। और बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब होती है? 1944 में। और किसके द्वारा की जाती है? ऋषिदत्त मेहता के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट है प्रजामंडल। और आपको यह क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और लाइक करना बिल्कुल भी न भूले। और ऐसी ही क्लास प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो है वो हर रोज आते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि उनका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। अब है कौन सा? मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1934 के अंदर। और इसकी जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। और कहाँ की थी? जोधपुर में की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ थे। और जो रणछोड़ दास घटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब होता है? 1938 में। किसका गठन किया जाता है? मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है। और किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? रणछोड़ दास घटानी की अध्यक्षता में। तो देखो, जो मारवाड़ मारवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसकी? जयनारायण व्यास ने की थी। कब की? कहाँ की थी? जोधपुर में की थी। और जो जयनारायण व्यास है इन्हें क्या शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? जयनारायण व्यास को जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे मारवाड़ प्रजामंडल के? भंवरलाल सराफ थे।
और 1938 में रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब होता है? 1938 के अंदर। नेक्स्ट प्रजामंडल, अब हम पढ़ते हैं कौन सा? हड़ौती प्रजामंडल। हड़ौती प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1934 के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे हड़ौती प्रजामंडल के? नैनूराम शर्मा थे। और 1938 में नैनूराम शर्मा और अबिन हरी द्वारा कोटा प्रजामंडल का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1938 के अंदर। और जो कुछ किताबों है या फिर कुछ सोर्सों के अंदर कितना बताया गया है? 1939 भी दिया गया है। तो जो ऑप्शन में हो वही आप इन दोनों में से कर सकते हो। तो हड़ौती प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1934 के अंदर होता है। और संस्थापक कौन थे इसके? नैनूराम शर्मा थे। और 1938 के अंदर किसका? नैनूराम शर्मा और बिन हरी के द्वारा कौन सा? कोटा प्रजामंडल का गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रजामंडल, अब कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल। तो धौलपुर प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1936 के अंदर। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धौलपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया? 1936 के अंदर। इसकी स्थापना, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल और श्री मूलचंद और श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आदि द्वारा की गई थी। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कृष्णदास पालीवाल, श्री मूलचंद और श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो कौन से हो जाएंगे? धौलपुर धौलपुर प्रजामंडल से। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में। नेक्स्ट प्रजामंडल, अब पढ़ते हैं हम कौन सा? बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कब होती है? 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो बीकानेर प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता के अंदर, जो राज्य से बाहर स्थापना हुई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे बीकानेर प्रजामंडल के? मेगा मगाराम बेद थे। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 4 अक्टूबर 1936 में वेद मग्गाराम अध्यक्ष थे और श्री लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा की गई थी। यह राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कहाँ की गई थी? कलकत्ता में हुई थी। और 1942 में रघुदयाल द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। तो बीकानेर राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? 1942 के अंदर। और किसके द्वारा किया गया था? रघुदयाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रजामंडल, शाहपुरा। शाहपुरा की का कब गठन किया जाता है? 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल का गठन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? शाहपुरा प्रजामंडल गठन कब किया जाता है? 18 अप्रैल 1938 को श्री रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास व अभय सिंह डागी द्वारा किसके प्रयासों से, किसके सहयोग से? श्री माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से किया गया था। और शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक दो बार पहले भी ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी? तो कौन सी रियासत हो जाएगी? शाहपुरा रियासत थी जिसने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। और शाहपुरा प्रजामंडल का गठन कब होता है? 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल का गठन होता है। और किसके द्वारा किया जाता है? रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह डागी के द्वारा। और किसके सहयोग से किया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से शाहपुरा प्रजामंडल का गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब होता है? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया जाता है। और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। और अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। और 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? जयपुर की शाहपुरा हवेली में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें जेपी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन के अंदर किसने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? जेपी कृपलानी वह विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष कौन रखे गए थे प्रथम अधिवेशन के? माणिक्यलाल वर्मा क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और प्रथम अधिवेशन कब किया जाता है? 1941 में इसका प्रथम अधिवेशन किया जाता है। और मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब होता है? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है। और इसके संस्थापक कौन है मेवाड़ प्रजामंडल के? माणिक्यलाल वर्मा इसके संस्थापक है। और इसके
अध्यक्ष कौन थे मेवाड़ प्रजामंडल के? बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बेया इसके उपाध्यक्ष थे। और प्रथम अधिवेशन कहाँ किया जाता है? उदयपुर की शाहपुरा हवेली के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन होता है। नेक्स्ट प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1938 के अंदर अलवर प्रजामंडल का गठन किया जाता है। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में किसके? हरि नारायण शर्मा व कुंज विहारी मोदी द्वारा की गई थी। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिनारायण शर्मा और कुंज विहारी मोदी के द्वारा की गई थी। और 1939 में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद सरदार नथ नथामल इसके अध्यक्ष बने थे। तो अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? रजिस्ट्रेशन के बाद कौन बने थे? नथामल इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1938 में किया जाता है। और इसके किसके प्रयासों से? किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल का गठन किया जाता है। और उसके अध्यक्ष कौन थे भरतपुर प्रजामंडल के? गोपीलाल यादव इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों से हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल का गठन कब होता है? 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल का गठन किया जाता है। और इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को श्री गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में हुई थी। तो सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। और जो गोकुल भाई भट्ट है इन्हें किन्हें राजस्थान का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन कि राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। ये ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और सिरोही प्रजामंडल का गठन कब होता है? 23 जनवरी 1939 को। नेक्स्ट प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल का गठन कब होता है? अप्रैल 1939 के अंदर किसका? करौली प्रजामंडल का गठन होता है। और अप्रैल 1939 में इसका गठन श्री त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह द्वारा किया गया था। तो करौली जो प्रजामंडल है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह के द्वारा इसका गठन किया गया था। और कब किया गया था? अप्रैल 1939 में करौली प्रजामंडल का गठन होता है। नेक्स्ट प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1939 के अंदर। 1939 में इसकी स्थापना किसके? कांतिलाल चौथानी और श्री जमाल शाह अध्यक्ष द्वारा हुई थी। तो जो किशनगढ़ प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष कौन थे? जमाल शाह इसके अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? कांतिलाल चौथानी और श्री जमाल शाह द्वारा इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और कब की जाती है? 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? अप्रैल 1942 के अंदर कुशलगढ़ प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? भंवरलाल निगम इसके अध्यक्ष थे। और कन्हैयालाल सेठिया द्वारा इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल निगम इसके अध्यक्ष थे। और किन के प्रयासों से इसका गठन होता है? भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया के प्रयासों से सन कब? 1942 अप्रैल के अंदर इसका कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1943 के अंदर बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन किया जाता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर और मणि शंकर नागर आदि के द्वारा इसकी की जाती है? स्थापना की जाती है। तो बांसवाड़ा प्रथम का गठन कब होता है? 1943 के अंदर। और किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर और मणिशंकर नागर के द्वारा इसकी की स्थापना की जाती है। कब? 1943 के अंदर। नेक्स्ट प्रजामंडल, आप यहाँ तक आए हैं तो क्लास को तो पूरा जरूर देखें और एक अच्छा सा कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी। और लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूलें। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो हर रोज एक एक टॉपिक करवाई जाते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1 अगस्त 1944 के अंदर किसकी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। और इसका गठन किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोट कोटरिया द्वारा इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और जो भोगीलाल पांड्या इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? वागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को।
भोगीलाल पांड्या को किस नाम से जाना जाता है? बागड़ का गांधी के नाम से। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1 अगस्त 1944 को। और किसके प्रयासों से? भोगीलाल पांड्या और कौन? शिवलाल कोठरिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1945 के अंदर। और किसके द्वारा होता है? श्री चुनीलाल व अमृतलाल के प्रयासों से किसका प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन किया जाता है? नेक्स्ट प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल कब होता है? 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किया जाता है। और किसके प्रयासों से? मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये ऐसा 2-3 बार एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? जोधपुर के अंदर की गई थी। और कब की गई थी? 1945 के अंदर, 15 दिसंबर 1945। और किन के प्रयासों से? मीठालाल व्यास के प्रयासों से इसका गठन होता है। झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। कब की जाती है? 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा? मांगीलाल भवे अध्यक्ष थे और कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो झालावाड़ प्रजामंडल का गठन कब होता है? 25 नवंबर 1946 को। और किन के प्रयासों से? मांगीलाल भवे और कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम के प्रयासों से झालावाड़ प्रजामंडल का गठन किया जाता है। और आपको यह क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करें और लाइक करें, कमेंट करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।